गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने किया था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, डेफिनेशन क्या थी, वो सब किया था। ठीक है, यहाँ से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटिंग केस होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हमने प्रूव किया और उससे हमें क्या मिला, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ मिला, जो ये था। अब क्या है, कुछ रिमार्क्स है इंपॉर्टेंट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के। पहला तो क्या है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अक्कर व्हेन देयर आर इवेंट विच डू नॉट अक्कर एज द आउटकम ऑफ डिफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब क्या होता है कि हम हमेशा क्या देखते हैं कि हम ट्रायल्स कर रहे हैं, किसी भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसकी नंबर ऑफ ट्रायल्स ले रहे हैं, तो उन ट्रायल्स में जो आउटकम आता है, मतलब सक्सेस का जो आउटकम आता है, उसको काउंट करते हैं हम। पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में हम किसी नंबर ऑफ डिफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स के आउटकम पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो इवेंट अक्कर होता है वो रैंडम पॉइंट्स पे होता है टाइम के। ठीक है, टाइम और स्पेस के रैंडम पॉइंट्स पे होता है, मतलब ये कभी भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि डिफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स में ही हो कि हमने 20 ट्रायल की, 20 ट्रायल में हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेस आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये कभी भी हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स में कभी भी हो सकता है, रैंडम पॉइंट ऑफ टाइम और स्पेस पे। ठीक है, और इसमें क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारा जो इंटरेस्ट है वो कहाँ लाई करता है, नंबर ऑफ अक्रेंस ऑफ इवेंट पे, मतलब इवेंट की अक्रेंस हम काउंट करते हैं। इसमें नॉन अक्रेंस पे हम ध्यान ही नहीं देते कि नॉन अक्रेंस कितनी हुई है, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। जैसे बाइनोमियल में हम नंबर ऑफ फेलियर और सक्सेस दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे क्या करते हैं हम नंबर ऑफ सक्सेस पे ध्यान देते हैं, सिर्फ नॉन अक्रेंस या फिर फेलियर जो है उसको काउंट नहीं करते। अब एग्जांपल हैं, ये कुछ एग्जांपल हैं जहाँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है। जैसे कि नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम ए डिजीज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ एन एपिडेमिक सच एज हार्ट अटैक और कैंसर ड्यू टू स्नैक बाइट। मतलब एपिडेमिक को छोड़ के जो अदर डिजीज़ हैं, जैसे हार्ट अटैक है, कैंसर है या स्नैक बाइट है, उसकी वजह से डेथ्स कितनी हुई है। ठीक है, बहुत कम, जैसे रेयरली हैपेंड होती है ना, हार्ट अटैक से 10 हो गई, एक हो गई, पूरे दिन में एक डेथ हुई, स्नैक बाइट से कभी कभी हुई, तो ये सब। ठीक है, सेकंड है नंबर ऑफ सुसाइड्स रिपोर्टेड इन ए पर्टिकुलर सिटी। एक पर्टिकुलर सिटी में कितने नंबर ऑफ सुसाइड हो रहे हैं पर डे, तो वो भी हमारे पास जो अक्रेंस की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी, है ना। थर्ड है द नंबर ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल इन ए पैकिंग मैन्युफैक्चर्ड बाय ए गुड कंसर्न। डिफेक्टिव मटेरियल कितने होंगे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपने जो गुड्स हैं वो मैन्युफैक्चर किए हैं। ठीक है, फिर है नंबर ऑफ फॉल्टी ब्लेड्स इन ए पैकेट ऑफ 100 के पैकेट में नंबर ऑफ फॉल्टी ब्लेड्स कितने हैं। तो ये सब हमारे क्या है, जहाँ पे अक्रेंस, मतलब सक्सेस के होने की जो अक्रेंस है वो क्या हो, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये थोड़े से एग्जांपल देख लेना। अब जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा आज का, वो रहेगा मूवमेंट्स ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। मूवमेंट्स ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, जैसे हमने किसके निकाले थे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के निकाले थे, वैसे ही हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के मूवमेंट्स निकालेंगे। अब हमें पता है, अब पहले हम निकालेंगे मूवमेंट्स अबाउट मीन, मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन। पहले निकालेंगे ओरिजिन के। तो ओरिजिन के अबाउट जब निकालते हैं वो क्या होता है, म्यू आर डैश इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आर, यही होता है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आर ऐसे होता है। अब ये किसके इक्वल होता है, समेशन एक्स फ्रॉम 0 टू एन या इन्फिनिटी, जितना भी हमारे पास गिवन हो, एक्स इंटू पी एक्स। पी एक्स क्या होता है, पी एम एफ होता है हमारा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन निकालेंगे। तो फर्स्ट मूवमेंट, मतलब जो हमारा म्यू वन डैश जो हो जाएगा, फर्स्ट मूवमेंट जो किसको डिपिक्ट करता है, मीन को भी डिपिक्ट करता है, वो क्या हो जाएगा, समेशन एक्स फ्रॉम 0 टू एन एक्स इंटू पी एक्स लेमडा। ये क्या है, पी एक्स लेमडा, पी एम एफ को डिनोट करता है किसका, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। एक्स फ्रॉम 0 टू एन एक्स इंटू पी एक्स लेमडा कितना होता है हमारा, पी एम एफ क्या होता है, ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर एक्स बाई एक्स फैक्टोरियल। अब जैसे हमने बाइनोमियल में किया था कि हमें इस एक्स को क्या करना है, कैंसिल करना है, तो क्या करेंगे, इस एक्स फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे कहाँ तक, एक्स माइनस 1 तक। एक्स टर्म बाहर आ जाएगी, तो यहाँ से समेशन एक्स फ्रॉम 0 टू एन एक्स इंटू ई की पावर माइनस लेमडा
लेमडा की पावर x बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल। ये x कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या करेंगे, अब ये x माइनस 1 फैक्टोरियल है तो लेमडा की पावर भी कितनी रहनी चाहिए, x माइनस 1। तो यहाँ से e की पावर माइनस लेमडा समेशन x फ्रॉम 0 टू n लेमडा, यहाँ से एक लेमडा बाहर निकाल लो, लेमडा की पावर कितनी बचेगी, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल। अब जब इस टर्म का समेशन ओपन करेंगे तो ये बनेगा e की पावर माइनस लेमडा लेमडा इंटू 1 प्लस लेमडा प्लस, जब x 0 पुट करेंगे तो लेमडा, x 1 पुट करेंगे तो लेमडा बाई, हाँ x 1 पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो 1 आ गया, 1 पुट करेंगे तो लेमडा आएगा, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा बाई 2 फैक्टोरियल अप टू लेमडा बाई लेमडा स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू ऐसे कहाँ तक जाएगा, n टर्म तक। ठीक है, ये टर्म बन गई हमारी। और ये किसका एक्सपेंशन होता है, e की पावर माइनस e की पावर लेमडा का। ये क्या होता है, e की पावर लेमडा एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो ये क्या बच जाएगा, लेमडा। तो यहाँ से क्या आया कि जो मीन आया हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या आ गया, लेमडा। ठीक है, फर्स्ट मोमेंट निकाल लिया हमने, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकाला तो हमारे पास मीन क्या आया, लेमडा के इक्वल। ऐसे ही हम सेकंड मोमेंट जब निकालेंगे, मतलब कि म्यू टू डैश जब निकालेंगे तो वो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्केयर, तो वो क्या हो जाएगी, समेशन x फ्रॉम 0 टू n एक्स स्केयर पी एक्स लेमडा। अब फिर से क्या करेंगे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का PMF, x फ्रॉम 0 टू n एक्स स्केयर e की पावर माइनस लेमडा लेमडा की पावर x बाई एक्स फैक्टोरियल। अब एक्स स्केयर का क्या करना है, ओपन करना है। तो एक्स स्केयर को जैसे हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन में बाइनोमियल के मूवमेंट्स निकालने में एक्सपेंड किया था वैसे ही कर दो, ये हो जाएगा समेशन x फ्रॉम 0 टू n x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स और यहाँ पे e की पावर माइनस लेमडा लेमडा की पावर x बाई एक्स फैक्टोरियल। अब इसको क्या करेंगे, हम अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लिया, समेशन x फ्रॉम 0 टू n, ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 e की पावर माइनस लेमडा लेमडा की पावर x बाई एक्स फैक्टोरियल प्लस समेशन x इंटू ई की पावर माइनस लेमडा लेमडा की पावर x बाई एक्स फैक्टोरियल, x फ्रॉम 0 टू n एक्सपेंशन कर लिया। ठीक है, सबको सेपरेट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इस x और x माइनस 1 को कैंसिल आउट करना है तो इस x फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। तो जब, और ये वाली जो लास्ट टर्म बन रही है ये तो हमारी फर्स्ट मूवमेंट वाली बन रही है ना, तो फर्स्ट मूवमेंट किसके इक्वल आया था, लेमडा के इक्वल जो क्या है, मीन है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से x फ्रॉम 0 टू n। अब ये x इंटू एक्स माइनस 1 है, यहाँ से क्या करना है, x फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना है। तो ये x फैक्टोरियल एक्सपेंड हो जाएगा हमारा कहाँ तक, x माइनस 2 फैक्टोरियल तक। ठीक है, और यहाँ से e की पावर माइनस लेमडा, अब लेमडा की पावर हमें कहाँ तक ले जानी है, x माइनस 2 तक ले जानी है। तो लेमडा स्क्वायर बाहर निकाल लो, यहाँ क्या बचेगा, लेमडा x माइनस 2 और प्लस ये टर्म कौन सी थी, मीन, मतलब फर्स्ट मोमेंट बन रहा था तो ये हो गया लेमडा। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या मिला हमें, e की पावर माइनस लेमडा बाहर निकाल लो और लेमडा स्क्वायर बाहर निकाल लो, समेशन x फ्रॉम 0 टू n लेमडा x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस लेमडा। अब इसको फिर से ओपन करेंगे तो ये फिर से हमें क्या देगा, e की पावर, हाँ ये हमें देगा e की पावर। अब देखो यहाँ से समेशन भी चेंज हो जाता है ना, जब हम 2 फैक्टोरियल तक करते हैं तो ये x फ्रॉम 2 टू n हो जाएगा। अब इसको फिर से एक्सपेंड करेंगे, e की पावर माइनस लेमडा लेमडा स्क्वायर और ये बनेगा हमारा 1 प्लस लेमडा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू, ठीक है, प्लस लेमडा। तो ये टर्म बन गई हमारी क्या, e की पावर माइनस लेमडा लेमडा स्क्वायर इंटू ई की पावर लेमडा प्लस लेमडा विच इज़ इक्वल टू लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा। तो जो हमारा सेकेंड मूवमेंट आया, सेकेंड मूवमेंट जो हमारे मूवमेंट अबाउट ओरिजिन होते हैं इनको रॉ मूवमेंट भी बोलते हैं, रॉ मूवमेंट्स। ठीक है, तो जो सेकेंड रॉ मूवमेंट आया वो किसके इक्वल आया, म्यू टू डैश इक्वल टू लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा के इक्वल। यहाँ तक निकाल लोगे। अब इसके बाद थर्ड मूवमेंट कैसे निकालना है, जैसे बाइनोमियल में निकालना था, एक्स क्यूब आ जाएगा थर्ड मूवमेंट में, एक्स क्यूब को हम एक्सपेंड कर देंगे ऐसे और फिर से क्या करेंगे, इनको कैंसिल आउट करते चलेंगे। ठीक है, और थर्ड मूवमेंट आएगा हमारा लेमडा क्यूब प्लस 3 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा के इक्वल। ऐसे ही हमें क्या निकालना है, फोर्थ मूवमेंट निकालना है, सेम जैसे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में निकालना था। x4 को हमने ऐसे एक्सपेंड कर लिया
और इसको जब सॉल्व करेंगे सारी वैल्यूज़ को कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास λ4 की वैल्यू ये आती है। अब हमारे पास रॉ मोमेंट्स तो आ गए। अब रॉ मोमेंट्स आ गए तो हमें क्या चाहिए, सेंट्रल मोमेंट्स। सेंट्रल मोमेंट्स किसके अबाउट होते हैं, अबाउट मीन के अबाउट होते हैं सेंट्रल मोमेंट्स। तो μ2 हमें पता है मीन के अबाउट जो सेंट्रल मोमेंट्स होता है वो हमेशा μ1 तो क्या होता है हमारा, किसके इक्वल, 0 के इक्वल होता है, और μ0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, और μ2 निकालते हैं हम डायरेक्ट। μ2 हमें क्या देता है, वेरिएंस देता है। वेरिएंस किसके इक्वल हो जाएगा, μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्केयर, इसके इक्वल हो गया। μ2 डैश की वैल्यू हमने अभी निकाली है। μ2 डैश की वैल्यू क्या आई थी, लैम्डा स्केयर प्लस लैम्डा स्केयर प्लस लैम्डा, और μ1 डैश क्या आ जाएगा, लैम्डा का स्केयर हो जाएगा ना, मीन क्या आया था हमारा लैम्डा, तो ये लैम्डा स्केयर विच इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो मीन है और जो वेरिएंस है वो क्या है, इक्वल है किसके, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के, जो किसके इक्वल है, लैम्डा के। मीन और वेरिएंस जो आएंगे वो किसके इक्वल आएंगे, लैम्डा के इक्वल आएंगे। इसका मतलब क्या है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन और वेरिएंस है हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो ये निकाल लिया। इसके बाद हम थर्ड मोमेंट निकालेंगे μ3। तो μ3 का ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास μ3 डैश की वैल्यू भी है, μ2 डैश की वैल्यू भी है, μ1 डैश की भी है। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये भी μ3 भी हमारा लैम्डा के इक्वल आता है। फिर μ4 निकालेंगे तो μ4 की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा स्केयर प्लस लैम्डा के इक्वल। अब μ3 μ4 इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस निकालते हैं। तो β1 हमारा किसके इक्वल होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो होता है μ3 का स्केयर बाई μ2 क्यूब। ठीक है, अब μ3 हमारा लैम्डा आया था तो लैम्डा स्केयर बाई μ2 स्केयर, μ2 कितना आया है, μ2 भी लैम्डा आया है तो लैम्डा क्यूब विच इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। और यहाँ से γ1 जो आएगा कर्टोसिस का कोफिशिएंट वो आएगा 1 बाई अंडर रूट लैम्डा, क्योंकि ये β1 का क्या होता है, अंडर रूट होता है। γ1 जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ β1। ठीक है, तो ये आ गया 1 बाई लैम्डा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा क्या रहेगा, एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब या तो मतलब जो डेटा है या तो लेफ्ट साइड में ज़्यादा क्लस्टर कर रहा होगा या फिर राइट साइड में ज़्यादा क्लस्टरिंग हो रही होगी डेटा की, मतलब कि वो सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक तो बेल शेप्ड हो जाता है, बट इसमें क्या होगा, या तो वो लेफ्ट साइड में ज़्यादा डेटा आएगा हमारा या फिर राइट साइड में ज़्यादा आएगा। ऐसे ही हम फिर क्या निकालेंगे, कर्टोसिस β2 किसके इक्वल होता है, μ4 अपॉन μ2 डैश μ2 स्केयर। μ4 की वैल्यू आई थी हमारी, μ4 की वैल्यू आई यहाँ से 3 लैम्डा स्केयर प्लस लैम्डा, और μ2 कितना आया था, लैम्डा। μ2 हमारा वेरिएंस था ना, μ2 स्केयर हो जाएगा तो लैम्डा स्केयर। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस 1 बाई लैम्डा के इक्वल। ठीक है, और γ2 जो आ जाएगा वो आता है हमारा β2 माइनस 3 के इक्वल, वो हो गया हमारा 1 बाई लैम्डा के इक्वल। तो यहाँ से अगर हम लैम्डा टेंस टू इन्फिनिटी कर दे तो β1 हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अगर हम लैम्डा टेंस टू इन्फिनिटी करें β2 में तो हमारा विच इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 का मतलब क्या होता है हमारा कि नॉर्मली क्या होगा, जो पीकनेस होगी वो क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, मतलब नॉर्मल होगी। ठीक है, लेप्टोकर्टिक हो जाएगी नहीं सॉरी मीजोकर्टिक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकालना है, स्क्यूनेस और कर्टोसिस निकाल लिया। तो आज का टॉपिक आपका इतना ही था। आपको क्या निकालने हैं, मूवमेंट्स निकालने हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के, जिसके बेस पे आपको स्क्यूनेस और कर्टोसिस निकालनी है।